एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से अब हर इंसान हो सकेगा अमर। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे बल्कि ये बिल्कुल सच है। अब आखिर ये कौन सी टेक्निक है और इसकी मदद से इंसान मरने के बाद भी कैसे जिंदा हो सकेगा, इसके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में कभी न कभी एक ऐसा सीन तो जरूर देखा होगा जिसमें रिसर्चर्स और वैज्ञानिक अपनी पूरी शिद्दत से एक ऐसा फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि इंसान की बढ़ती उम्र को रोक सकता है और उसे वापस से जवान बना सकता है। यानी एक ऐसा फार्मूला जिसकी मदद से इंसान अमर हो सकता है, यानी कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन हम सबको पता है कि ये सिर्फ फिल्म्स में ही मुमकिन है और असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब साइंस और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि मेडिकल फील्ड में भी कई नए नए तरीकों के विकास मुमकिन है और आज के समय में मेडिकल साइंस भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अगर हम बात करें आज से कुछ साल पहले की, तो शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि हम एक जगह से बैठकर अपने से हज़ारों किलोमीटर दूर इंसान से अपने सामने वीडियो कॉल से बात कर सकेंगे। लेकिन आज नतीजा सबके सामने और आज के समय में वीडियो कॉल बस एक मामूली सी बात रह गई। ऐसे ही अमेरिका में उपस्थित एक कंपनी ने इंसान को अमर बनाने का काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि इस कंपनी का ये मानना है कि इंसान जब मरता है तो उसके शरीर में बस कुछ ही बदलाव होते हैं और बाकी उसका पूरा शरीर सही सलामत होता है। मरने के बाद जो इंसान के शरीर में बदलाव आते हैं वो बस ये होते हैं कि उसका दिल काम करना बंद कर देता है और इंसान एक तरह से काफ़ी गहरी नींद में चला जाता है। इस कंपनी का दावा है कि आने वाले 50-60 सालों में मेडिकल फील्ड इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी कि वो मृत इंसानों को भी वापस से ज़िंदगी प्रदान कर सकेगी। अब दोस्तों, इतना सब जानने के बाद शायद आप भी जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे कि आखिर ये कंपनी कौन सी है। तो आपको बता दें, इस कंपनी का नाम है एल्कोर, जो कि स्कॉडेल एरिजोना में उपस्थित है। ये कंपनी जिस प्रोसेस पर काम कर रही है उसे क्रिट्रोकिक नाम दिया गया है, जिसका मुख्य काम एक मृत इंसान के शरीर को बचा कर रखना, और वो भी इस उम्मीद से कि एक दिन वापस उस इंसान को जिंदा करके उसे दुनिया में लाया जाएगा। इसके ऑफिस में एंटर करते ही आप देखेंगे कि बड़े बड़े स्टील के कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं और आपको हैरानी तब होगी जब आप ये जान लेंगे कि इन कंटेनर्स के अंदर असल में इंसानों के मृत शरीर रखे हुए हैं। इस ऑफिस में लगभग 300 लोगों के मृत शरीर को बचा के रखा गया, और वो भी इन भयानक कंटेनर्स में जिनमें से हमेशा हॉरर मूवी की तरह धुआं निकलता रहता है। एक कंटेनर में 4 मृत शरीर मौजूद हैं, जिसको यहाँ के लोग फुल बॉडी पेशेंट कहते हैं या फिर यही सब कहना प्रेफर करते हैं, और इन 4 बॉडीज के साथ मौजूद होते हैं 5 न्यूरोलॉजिकल पेशेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये न्यूरोलॉजिकल पेशेंट क्या है, तो आपको बता दें ये छोटे छोटे कंटेनर में रखे इंसानों के सर होते हैं, जिनको ये न्यूरो पेशेंट कहते हैं। न्यूरो पेशेंट को प्रिजर्व करके रखने का मतलब है इन लोगों के सिर में मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सलामत मौजूद होगी, और जब मेडिकल फील्ड की मदद से इन लोगों को वापस से जिंदा किया जाएगा तो ये इंसान अपने मरने से पहले वाली सारी बातों को सही सलामत याद कर पाएंगे। यही नहीं, यहाँ के रिसर्चर्स का तो यह भी मानना है कि अगर उस इंसान का सिर मौजूद है तो पूरे शरीर का इंतजाम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से हो जाएगा और उस इंसान के शरीर को अपने दिमाग की मदद से कंट्रोल कर सकेगा। वो 300 इंसानों के मृत शरीर के अलावा यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने पालतू जानवरों के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए रख दिया है, इस उम्मीद से कि जब ये प्रक्रिया शुरू करेंगे तो वो पालतू जानवरों को वापस से जीवित कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इंसान के मृत शरीर को खराब होने से बचाना और उसके ऑर्गन को भी डैमेज होने से रोकना, जो कि एक बहुत ही कठिन काम होता है। और इसके लिए रिसर्चर्स और डॉक्टर्स यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमेशा इन कंटेनर के अंदर 196 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाकर रखता है, और यही वजह है कि इन कंटेनर से हमेशा धुआं निकलता रहता है। यह तापमान धरती पर पाए जाने वाले न्यूनतम तापमान से भी कई गुना ज्यादा कम है। दोस्तों, इसी प्रोसेस को सीरो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ इस पूरे प्रोसेस का छोटा सा हिस्सा है, जिससे ये बात तय हो जाती है कि इंसान का शरीर हमें कई सालों के बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसे वो मरने से पहले हुआ करता था। यानी अगर कभी ये इंसान जिंदा होते हैं तो उनके लिए बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा जैसे कि समय उनके लिए रुक गया था और वो कई सालों की नींद के बाद वापस उठे हैं। ये पूरी प्रोसेस सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी खासी रकम भी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रोसेस में होने वाला खर्च लगभग 1 करोड़ 65 लाख तक का होता है। वहीं अगर आप सिर्फ अपना सिर प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको लगभग 60 लाख रुपए इस कंपनी को देने होंगे, और वो भी अपने मरने से पहले। जब एक बार आप अपना रजिस्ट्रेशन इस कंपनी में करा लेते हैं तो ये कंपनी आपका वेटिंग लिस्ट में डाल देती है, और यहाँ के एम्प्लॉयज़ जिनका काम हमेशा फ़ोन पर एक सूचना प्राप्त करना होता है, वो इस बात का इंतजार करने लगते हैं कि कब आपकी मृत्यु होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही इनको इसके बारे में पता चलता है इनकी वेटिंग लिस्ट में शामिल इंसान अब मरने वाला है, तो जल्दी जल्दी उस इंसान के लिए एक कंटेनर में बेड तैयार करने लगते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मरने के बाद इंसान के शरीर में कैसे बदलाव आते हैं, जिनके कारण शरीर जल्दी सड़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही इंसान का दिल काम करना बंद करता है उसके शरीर में बह रहा खून वहीं पर रुकने लगता है, जिसके कारण ये
खून इंसान के शरीर में मौजूद ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाता और इसी वजह से वो ऑर्गन्स भी धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इसी वजह से मरने के बाद जल्द से जल्द पेशेंट को यहाँ तक लाया जाता है और इसके लिए अधिकतम समय 1 घंटा तय किया गया है, क्योंकि रिसर्चर्स का ये कहना है कि जितनी बॉडी को इस प्रोसेस के लिए तैयार किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इंसानों को वापस से जिंदा किया जा सके। इसके लिए ये लोग सबसे पहले एक आर्टिफिशियल पंपिंग डिवाइस को तैयार करते हैं, जो कि पेशेंट के आते ही उसके हार्ट की जगह पर लगाया जाता है और उससे लगातार खून संचालन होता रहता है, जिससे ऑर्गन्स डैमेज होने से बच जाते हैं। लेकिन ये तो बस एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है और परमानेंटली मृतक के शरीर को बचाने के लिए डॉक्टर्स एक नई प्रोसेस शुरू करते हैं। वो पहले मृतक की नसों से सारा खून निकाल लेते हैं और फिर एक दूसरे पाइप के द्वारा मृतक के शरीर में एक एंटी फ्रीजिंग लिक्विड का संचालन किया जाता है। इसके पीछे ये कारण होता है कि इंसान के शरीर में मौजूद खून ज़्यादा मात्रा में उसकी पानी होता है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में डालने के बाद जम जाएगा और अगर नसों में और बॉडी के सेल्स में पानी जम जाएगा तो जैसे बॉटल में रखने के बाद अगर फ्रीजर में डाल दिया जाए तो बॉटल फट जाती है, वैसे ही सेल्स और नसें भी फट जाएंगी, जिसके बाद इंसान का बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। इसके बाद अब धीरे धीरे शरीर के तापमान को कम किया जाता है और जब ठंडा हो जाता है तो ठंडे होते होते बॉडी जमकर पत्थर जैसी हो जाती है, तो उसे उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में डाल दिया जाता है। जैसा कि हमने भी देखा था कि ये रिसर्चर इसमें एक खास एंटी फ्रीजिंग लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उसका ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पानी बहुत जल्दी जम जाता है वहीं इस लिक्विड को जमने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, जिससे पहले ही शरीर के अन्य ऑर्गन्स पत्थर बन चुके होते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसके लिए डॉक्टर्स की टीम को लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है। वहीं अगर किसी ने सिर्फ अपना सिर क्रायो प्रिजर्व करने के लिए रखा है तो इस प्रोसेस में डॉक्टर्स को 6 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। जितना भी इन रिसर्चर्स और डॉक्टर्स को मेडिकल फील्ड के विकास पर भरोसा है, उस हिसाब से तो इनकी प्रोग्रेस कामयाब साबित होती हुई लगती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा होगा तो वो प्राकृतिक दायरों कितने खिलाफ होगा और शायद इसी वजह से प्रकृति कभी ऐसा ना होने दे। वैसे दोस्तों, जरा आप खुद सोच कर देखिए, अगर ऐसा मुमकिन हो गया कि इंसान कभी ना मरे तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि अगर इंसान की मृत्यु नहीं होगी तो जनसंख्या जो आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है वो अलग ही मुकाम पर पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई से लेकर सब चीज़ें इस हद तक बढ़ जाएंगी जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इसमें पलड़ा किसका भारी होगा, प्रकृति का या विज्ञान का। तब तक के लिए शरीर, जिन्हें फुल बॉडी पेशेंट कहा जाता है, उन्हें यहाँ पर इसी तरह से बचा कर रखा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन वे ज़रूर वापस जिंदा हो सकेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कभी सच में संभव हो सकेगा? और अगर होगा तो इसका हम इंसानों पर क्या असर होगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। इसके अलावा इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ को रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।